अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है वो घर जहाँ पे हम दोबारा शिफ्ट हुए थे। लाइक 5-6 महीने के अंदर दोबारा हम शिफ्ट हुए थे, ठीक है। और क्यों हुए थे ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। बिल्कुल यहाँ पे जो है ये किचन है और जो सारी वीडियो वगैरह जो है मेरे हस्बैंड बना रहे थे और भांजे को बुलाकर जो है तिलावत करवाई थी। माशाल्लाह से उसने पहले तिलावत की थी, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हम शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो ये है शिफ्टिंग के बाद की वीडियो, जबकि मैं आ चुकी थी उससे 2 बार में हमारा सामान आया था, क्योंकि 9-10 मुहर्रम का था, बीच में वो भी थोड़ा मसला हो गया था। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर से सब चीज़ें आ गई थी, अभी सारा कुछ बाकी था। ये बिल्कुल फर्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोफ़े वगैरह रखे हुए, जैसे रखे हुए हैं, कोई सेटिंग कुछ भी नहीं हुई अभी, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रही थी सारी चीज़ें। मैंने कहा सुबह एक अच्छा सा व्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉपर सेटिंग का भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक जो रूम है यहाँ पे सारा हमने कार्टन वगैरह जो भी चीज़ें थी जिसको ओपन करना था, बाद में आराम से सेटिंग करनी, वो सब एक तरफ रख दिया था, ताकि ड्राइंग रूम जो है वो फ्री रहे और जो भी आता है वो आराम से जो है बैठ सके। सबसे पहले मैंने किचन और ड्राइंग रूम ही सेट किया था, ठीक है। यहाँ पे केज में हम लोग लेकर आए थे बच्चों को, और इतने डरपोक है ना ये लोग कि खाली घर में भी निकल नहीं रहते, बस छुप के बैठे हैं अंदर। तो हमने केज में ही छोड़ दिया था कि जब मर्ज़ी होगी तो निकलेंगे, और ख़ुद ही आहिस्ते से, मतलब ब्लॉक नहीं था केज बिल्कुल, तो आराम से खुद ही निकल रहे थे, खुद ही अंदर जा रहे थे। मतलब डर बहुत ज़्यादा रहता है, नई जगह होती है इनके लिए तो वैसे ही मुश्किल होती है। और कोको के बेबी जो थे ना वो और अलग परेशान किया हुआ था उसने बेबी को लेके अपने। ये देखो यहाँ पे मैंने नीचे वाला हिस्सा जो था वैसे भी खाली था, भरा तो था ही नहीं अभी तो मैंने नीचे वाला हिस्सा उसको बिठा दिया था कि तुम यहाँ पे जाओ, और फिर वो रिलैक्स होकर वहाँ पे बैठ गई और अपने आप को बहुत सेफ समझ रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है ना सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और घर वगैरह जो था वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें जो है ना आराम आराम से जो सेटिंग वेटिंग करेंगे या कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। किचन में मैंने काफ़ी हद तक, अब तो खैर काफ़ी हद तक सेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ ड्राइंग रूम से व्यू दिखा रही हूँ मैं बाहर का आपको। और कोको साहिबा ने चेक करी मेरे बच्चों के लिए घर सेफ है कि नहीं है ये चेक करें आप। सबसे पहले इसने हिम्मत की थी बस, और किसी ने कोई हिम्मत नहीं दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शिफ्टिंग से पहले वाले जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि देखें इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उसके बाद मजबूरी जो होती है वो इंसान को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है शिफ्टिंग कोई आसान काम नहीं है। आपका टाइम ज़ाया होता है, आपके पैसे ज़ाया होते हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज करनी पड़ती हैं इंसान को, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा इतनी ऊपर तक जो है दीवार गिली हो रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ तो टाइल्स की वजह से नज़र नहीं आ रहा है रूम वगैरह में, लेकिन ये अंदर यही हाल होगा। यहाँ से अभी इन्होंने टीवी खोला था, और टीवी जो है फजूल में लगाया था क्योंकि देखना ही नहीं हुआ हमारा उसमें क्योंकि ये मैं ख़ास से हम शिफ्ट होने के हम लोग ने दूसरे महीने में ही, रमज़ान स्टार्ट हो गया दूसरे महीने में ही हमने घर देखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती, इसका कोई हल नहीं है। ये बेडरूम था, बेडरूम में आप देखिए बेड वगैरह ही खोल चुके थे, सारी चीज़ें हटा चुके थे, और ये ऊपर से पानी, अब वो गंदा पानी भी स्टार्ट हो जाता है इससे पहले मैंने कहा हमें शिफ्ट करना ही करना है। और ये इतना छोटा सा था बिल्कुल गीला हल्का सा, और ये सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर अंदर तक ये पूरा भर चुका था। ये देखिए मैंने भी यहाँ पे स्टिकर मंगवा के लगाए थे, आपको पता होगा मैंने ब्लॉग बनाया था प्रॉपर इसका, क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी को कोई शौक़ थोड़ी होता है घर छोड़ने का मजबूरी होती है, ठीक है। और ये आप किचन वाला हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो है ना ये इस तरह से एक स्पेस दी गई थी जहाँ पे अपनी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था हमें, ना स्टोर का ना किसी भी स्पेस का, क्योंकि हर जगह पानी टपक रहा था और नीचे चीज़ें रखना तो ज़ाहिर है फिर सेव नहीं होता, ठीक है। ये स्टोर है, स्टोर अच्छा खासा बड़ा था, बट फ़ायदा कुछ नहीं था। आप देख सकते हैं क्या हालत हुई थी। पीछे कार्टन वगैरह जो टच होके दीवार के साथ थे वो बिल्कुल गल चुके थे। और यहाँ पे देखिए, अच्छा पीछे आपको मैं किचन वाले से पहले दिखा देती हूँ। किचन वाले हिस्से में ये है कि मेन जो है ना वहाँ पर जैसे चूल्हे के पास ही होता है ना, निकल रहे होते हैं कुछ, वहाँ पे पानी गिर रहा होता है मुस्तकिल, और स्मेल बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों की भी स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये आप चेक करेंगे, देखिए। अच्छा, इस रूम में थोड़ी बेहतर हालत थी जहाँ पे हमने बिल्लियों को रखा हुआ था, तो इस रूम में भी जो है हालत होने वाली थी ख़राब, लाइक मतलब स्टार्ट था। तो ये है कि ये साइड में था, इस वजह से ही रूम ज़्यादा बचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आप इसकी हालत देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कबर्ड रखी थी, और कबर्ड के पीछे हल्का हल्का सा जो है वो उसके नमी सी आ गई थी, यानी कि वो ख़राब हो सकता था, ठीक है। सामान सब चला गया था यहाँ पर से, अब थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी थी, सारी पैकिंग वगैरह हो रही थी यहाँ पर सब कुछ, और ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो वेंटिलेशन का कोई वो नहीं था, कोई ना कोई चीज़ें रखी रहती थी, तो उसके लिए थोड़ा इशू था वेंटिलेशन का भी हमें। और ये आप चेक करें,
ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे मैं परेशान हो गई थी क्योंकि ये पानी जो है ना ये रोज़ाना का गिरना था, मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी रोज़। और रूम की हालत आप चेक कर सकते हैं, दीवार के पीछे कुछ लगा नहीं सकते, ना स्टोर में रख सकते हैं, ना यहाँ पे पीछे है कपड़े हैंग कर सकते हैं। मैंने अबाया रखा था, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर इंसान रखता है। मैंने अबाया रखा था लेकिन वो भी ज़ाहिर बात है बिल्कुल मैं दीवार के साथ टच नहीं कर सकती थी उसको। और ये चेक करें आप, यहाँ पे सारी चीज़ें डाली थी लेकिन ज़ाहिर अबाया छोड़ दिया था, अभी एंड में जाना था हमने सारा सामान लेके। तो ये जो है ना, फ़ैन ज़्यादा अगर तेज़ ऑन कर दिया ना, फ़ैन फुल स्पीड में चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना झड़ झड़ के गिर रही होती थी ऊपर से, पेंट वगैरह उखड़ा होता था, इस तरह से था। ठीक है, ये देखिए मैंने भाई को इस तरह रखा, मैं टच भी नहीं करती दीवारों पे क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़राब हो जाते कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे जो है पहले मतलब घर पे तो ये हमारा पहला नाश्ता था। ठीक है, रात में हमने कारपेट वगैरह जो है वो बिछा दिया था रूम में क्योंकि आप ही के आने का था, तो हमने कहा चलो ड्राइंग रूम सेट करें ताकि सोने वगैरह के लिए यहाँ पर उसको मुश्किल नहीं हो। लेकिन खैर यहाँ पे हमने अपने ही सोने का रखा था और अंदर जो है वो बेडरूम सेट नहीं था, लेकिन मैट्रेस को बिछा दिया था। जब बच्चों के सोने का होता था मैट्रेस वगैरह को उठा देते थे सुबह और फिर रात में जो वो बिछाते थे, इस तरह से था। क्योंकि बेड नहीं लगा था, कबर्ड नहीं लगी थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाकी थी। यहाँ पे टेम्प्रेरी पर्दे का इंतज़ाम किया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है एक तो रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी, ऊपर से फिर लोग भी नज़र आ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा अंदर का व्यू दिखेगा, फ़िलहाल इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह सेटिंग जब करेंगे आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे जो है कबर्ड में तो आपको पता है यहाँ पे कोको है नीचे। ठीक है, कोको को यहाँ पे रखना ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और मुस्तकिल बच्चे को लेके ना वो मुंह पकड़ के घूम रही थी, तो मुझे लगा सबसे सेफ इसके लिए यही जगह, और माशाल्लाह जब बिठाया तब से आराम से ही बैठी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पॉलिश के लिए सोचा हुआ था, आपको पता है पिछली दफ़ा मैंने कहा था और मैंने दराज से मंगवाई थी, पॉलिश का पूरा सेट मंगवाया था। इसके साथ जो है जो फिलिंग वाली होती है वो सब चीज़ें भी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मतलब मैंने पूरा एक सेट किट मंगवाई थी, अलग से सिल्वर पेंट मंगवाया था, सारी चीज़ें थी और सब चीज़ें मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ डिटेल के साथ। इसके साथ ब्रश है, कपड़े हैं, जो मलमल के कपड़े होते हैं वो सब, स्पैचुला टाइप की चीज़ें हैं इस तरह की, ये आप चेक करें। यहाँ पे इसका जो है ये शाइनर है इसका। ठीक है, और ये भी शाइनर है, आई थिंक ये डार्क ब्राउन कलर है। ठीक है, और एक और जो है यहाँ पे शाइनर है। ठीक है, दो हमारे पास जो है वो शाइनर है और इसकी यानी पॉलिश है, और एक जो है कलर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पून, ये स्टिक इस तरह से दिया हुआ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए और ये फिलिंग करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जो हमने इस पर जो फिल करना, जहाँ जहाँ से फट गया है, जहाँ जहाँ से इसकी जो निकल गया है ना वो फर्नीचर जो टूट रहा है, उस जगह को फिल करना था मुझे। ठीक है, मेरा फर्नीचर ऐसा लग रहा है मतलब 20-25 साल पुराना है जैसे तो खैर शिफ्टिंग में चीज़ें आपको ख़राब पता ये हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये सैंड पेपर है, 2-3 साइज़ के दिए हुए इसमें नंबर के, और ये सिल्वर पेंट है। मेरे फर्नीचर में सिल्वर भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा डल हो गया था, मैंने कहा उसको भी थोड़ा सा जो है साफ़ करेंगे। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये सिल्वर कितना ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सोचा था इसको भी सही करना है, इंशाल्लाह करेंगे। और ये इसके लिए मैंने स्पेशली मंगवाया था। सही है, मेरी ना जो वॉल क्लॉक है रूम की उसमें भी थोड़ा सिल्वर था, तो मैंने कहा चलो उसको भी करूँगी, लेकिन एंड का वो तो बात की बात है। और यहाँ पे गोल्डन भी मैंने मंगवाया था हल्का एक टच के लिए, मुझे था कि मैं थोड़ा सा सिल्वर के साथ ना गोल्डन का भी एक टच दूँगी, थोड़ा सा मतलब कॉर्नर पे उसके ना, जैसे ये नहीं थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन खैर अभी मैं सोच रही हूँ, अभी किया नहीं है, छोटी सी किसी चीज़ पर ट्राई करके देखूँगी, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना नहीं करूँगी फिर गोल्डन, क्योंकि मुझे सिल्वर ही अच्छा लगता है ज़्यादा। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह जब मैं पेंट स्टार्ट करूँगी या कुछ, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर, ज़ाहिर बात है ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, इसके साथ सॉफ्ट वाला कपड़ा दिया गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाली जो क्लिप है ना, इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले मेहमान आ रहे थे इस घर पर, तो मैंने कहा चलो मैं आराम से जो चीज़ें बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।